बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी चाय बनाने का ऐसा साइंटिफिक मेथड कि आपकी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और कंसिस्टेंट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने दूध को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया है और यहाँ पे मैं 3 कप चाय बनाऊँ और इस लिहाज से आप लोगों ने दूध जो है उसको बाहर निकाल के रख लेना है। और 2 पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए। एक, ये जो भी दूध आप चाय के लिए इस्तेमाल करें वो बॉयल होकर ठंडा होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैं आपको दूध डालते हुए बताऊंगी और फिर समझ आएगा। मसाला चाय बनाने की रेसिपी में 3 फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने 2 इलायची का इस्तेमाल किया है, 2 लौंग और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने जो अदरक इस्तेमाल किया है वो ड्राई हुआ है, तो आप लोग ड्राई अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास फ्रेश अदरक है तो आपका उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अदरक को आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पीसना बल्कि दरदरा सा पीसना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पीसेंगे तो आपकी चाय जो है वो कड़वी बनेगी और बिल्कुल भी आप लोगों को वो फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप मसाला चाय गर्मियों में बना रहे हो तो आप इसमें सौंफ डाल सकते हो, पेट को ठंडा रखेगी। और अगर चाय सर्दियों में बना रहे हैं तो ज़ाफ़रान ज़रूर डालें, या फिर चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये खांसी और ज़ुकाम में बहुत हेल्प करेगी। ये तो होगी हमारी चाय की प्रिपरेशन। आप गैस को ऑन करें और एकदम हाई फ्लेम होना चाहिए। गैस की फ्लेम बहुत मैटर करती है और इस हाई फ्लेम पर आपने 3 कप पानी डाल देना है। हाई फ्लेम पर आपने पानी को उबालना है, क्योंकि आपने उबलते हुए पानी में प्रोसेस करना है, जिसे कहते हैं इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मानी जो हमारे फ्लेवर वाली चीज़ें जैसा कि अदरक, इलायची, लौंग, इन तीनों से जब आप फ्लेवर इन्फ्यूज़ करते हो ना पानी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे चाय का बेस बनता है। अदरक, लौंग, इलायची डालने से पहले गैस को मीडियम लो फ्लेम कर देना है और अब इसके बाद हाई फ्लेम पर कोई कुकिंग मत करना। अदरक, लौंग और इलायची डाल देने के बाद 3 मिनट तक इन सब को अच्छे से पकाना है और देखना पानी का रंग भी बदल जाएगा। और यहाँ पे एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, अगर आप ठंडे पानी में अदरक और चाय पत्ती डाल दोगे तो आपकी चाय कड़वी बनेगी। अब आती है सेकंड स्टेज, जिसे कहते हैं ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मायने चाय की पत्तियां खिलनी चाहिए और अच्छे से खुशबू आनी चाहिए। और ज़रूरी है जैसे ही आप गर्म पानी में डालोगे तो एकदम से शौक लगता है और पत्ती को, और ये देखें कैसे उबलते हुए आ रही है। इसी टाइम पर ये फ्लेवर छोड़ती है और जैसे ही चाय सेटल हो जाए उसी टाइम पर आप यहाँ पर चीनी भी डाल दें। अगर आप दूध के साथ चीनी डालेंगे तो दूध को पतला कर देगी, जिसकी वजह से सही चाय नहीं बनेगी। इस पूरे प्रोसेस को आप 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मैंने आप दूध के फ्लेवर्स को अब इसमें फ्लेवरफुल पानी में, जिसमें अदरक पत्ती है, उसके साथ ब्लेंड करो। अब मैंने दूध को जानबूझकर पहले से फिर से क्यों निकाल कर रखा था, उसका रीज़न ये था, अगर आप ठंडा दूध डालोगे फिर क्या होगा कि चाय में एकदम से टेम्परेचर शॉक आएगा और बैलेंस नहीं रहेगा और फ्लेवर चाय का चेंज हो जाएगा। अगर आप ठंडा दूध डालोगे तो फिर क्या होता है कि जो घी होता है ना दूध में, वो सेपरेट हो जाएगा और एक लेयर बन जाएगी, जो कि चाय में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और करछी से चाय को उछाल उछाल कर डालें। ऐसे करछी ऊपर नीचे करने से चाय का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और अब चाय में 2 से 3 मिनट तक उबाल आने दें और इसे अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं। और ये देखें कितना अच्छे से उबाल आ रहा है और इसमें आप करछी हिलाते जाएं ताकि चाय का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। आई होप आप लोगों को चाय बनाने के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बता दिए हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेंगे। इससे आप लोगों की चाय जो है ना उसके अंदर जो जायका है वो कंसिस्टेंट रहेगा और बहुत अच्छे से चाय बन के रेडी होगी। और ये देखें हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया सी चाय बन के रेडी हुई है। अगर आपको मेरे चाय का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो, तो मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।